So, class 3 Mathematics NCERT Chapter 5 Fun with Shapes पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने हमारी बात कंटिन्यू करेंगे जो शेप्स के बारे में हम समझ रहे थे। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, डिफरेंट स्क्वायर्स कट करके उन्हें जोड़ के अलग अलग शेप्स बनाने की कोशिश करिए। बच्चों को एनकरेज करिए कि वो अलग अलग शेप्स बनाएं। अच्छा, और जो यहाँ पर जो दिया गया है टिक द शेप्स विद द रेक्टेंगल्स, यहाँ पे बच्चों को रिकॉग्नाइज करने दीजिए इनमें से कौन सी जो शेप्स है वो रेक्टेंगल है। ठीक है। एक्स्ट्रा एक्सरसाइज ये हो सकती है कि उन्हें डिफाइन करने को बोल सकते हैं कि बाकी शेप्स क्या हैं, बट स्लोली लेते हैं, पहले रेक्टेंगल पे फोकस करते हैं। तो इसमें से रेक्टेंगल कौन से, जस्ट टिक मार्क करिए। तो हम फर्स्ट पार्ट में समझ ही चुके हैं रेक्टेंगल क्या होते हैं। लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट होती है और अपोजिट साइज इक्वल होती है, राइट। विच फिगर्स आर नॉट रेक्टेंगल, एक्सप्लेन वाई। तो अगर आपको पता है कि रेक्टेंगल क्या होता है तो बाकी जो फिगर रेक्टेंगल नहीं है उससे बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक और एक्सरसाइज दी गई है, कैन यू फोल्ड ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर शीट इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स रिमेन सेम। ये भी एक एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। एक स्क्वायर शीट लीजिए, उसके ऑल 4 कॉर्नर्स को फोल्ड करिए और देखिए कि क्या नंबर ऑफ कॉर्नर्स सेम रहते हैं। ये एक्सरसाइज करके देखिएगा, राइट। ऐसे ही एक और एक्सरसाइज है, मेक अ स्क्वायर ऑन कार्डबोर्ड शीट एंड कट अलोंग द डॉटेड लाइंस marked on the square as shown to get 4 triangles, right? Make as many different shapes as possible by joining 3 triangles together. How many shapes can you make? तो ये डिफरेंट कार्डबोर्ड है, उन पे ये लाइनें डाल के 2-3 रेक्टेंगल बनाइए, कट आउट करिए और उन्हें जोड़ के अलग अलग शेप्स बनाइए। अब यहाँ पर ये बच्चे इसको एक तरीके पजल है जिसे पूरा कर रहे हैं, और आपने भी घर में बनाई होंगी पजल्स। उसमें जनरली जब आप शुरू करते हैं पजल तो आप कोशिश करते हैं कि कॉर्नर्स को ढूंढने की, राइट, या साइड्स को ढूंढने की। क्योंकि कॉर्नर्स क्या होते हैं, कॉर्नर्स किसी भी कटआउट के दो जो उनकी बाउंड्रीज होती हैं, ये जो साइड की जो 2 बाउंड्री होंगी किसी भी कॉर्नर की, ये सॉर्ट ऑफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लाइक राइट एंगल। अभी बच्चे राइट एंगल नहीं समझेंगे, बट एक दूसरे के जैसे रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप टाइप की हो जब भी हो, कोई भी जो कॉर्नर पे होगा, राइट। ट्रायंगल भी हो सकती है, बट कहने का मतलब ये है कि 2 साइड्स मिलेंगी, राइट। अच्छा, यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये बच्चा इस दूसरे बच्चे से बात कर रहे हैं, विच टाइल will fit in the corner of this table, will the same tile fit in the corner of the math book। हाँ, अब यहाँ पर उसने पूछा कि यहाँ पर जो टाइल जो फिट होगी, अब ये कुछ स्क्वायर टाइप की लग रही है या रेक्टेंगल टाइप की, क्या वो मैथ बुक के कॉर्नर में भी फिट होगी? तो मैथ बुक क्योंकि रेक्टेंगल सॉर्ट है, तो रेक्टेंगल की तरह होती है, तो फिट होनी चाहिए। तो यहीं पर ही पूछा गया, आर द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर द सेम। क्या कॉर्नर जो होते हैं स्क्वायर के वो सारे सेम होते हैं? तो सेम ही होते हैं। हाउ डू यू नो? पाइल अप सम स्क्वायर्स ओवर वन अनदर एंड सी। तो एक के ऊपर एक स्क्वायर रख के उन्हें देखिए। आर द कॉर्नर्स ऑफ अ रेक्टेंगल एट द सेम? हाउ डू यू नो? पाइल अप द रेक्टेंगल्स ओवर वन अनदर एंड सी, राइट। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि स्क्वायर कॉर्नर्स कौन से होंगे जिनकी दोनों साइड सेम होंगी, ये जो एडजेसेंट साइड होंगी। रेक्टेंगल के केस में ये एडजेसेंट साइड्स की लेंथ जो है डिफरेंट होगी, राइट। Let us decorate these frames with threads. The corners of a square and a rectangle are a square corner. The corners of a square and a rectangle are square corners. तो अगर are the corners of this shape the same as that of a square and a rectangle? तो ये चीजें हमें एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को दिखाएंगे, बच्चों को समझाएंगे कि जो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स लेके इनकी कॉर्नर के ऊपर डिस्कशन करें, क्या इनके कॉर्नर सेम होंगे
डिफरेंट होंगे, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर का तो कुछ कुछ सेम लगेगा ही, राइट। अच्छा, इन्होंने इन चीजों को डिफरेंट शेप्स को बना के एक ये डेकोरेशन के लिए चीज बना ली है। अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट पेपर स्ट्रिप्स को जोड़ के कॉर्नर दिखा रहे हैं। अभी अगर लेस देन अ स्क्वायर कॉर्नर, ये राइट एंगल जो मैं बोल रहा था, राइट एंगल के बारे में फिर भी बाद में बात करेंगे, बट अगर देखें तो ये स्क्वायर या रेक्टेंगल का कॉर्नर हो सकता है, राइट। ये वाला जो शेप है, ये लेस देन अ स्क्वायर कॉर्नर है। क्यों? इसमें जो कॉर्नर है ये छोटा हो गया, राइट। यहाँ पे कॉर्नर ऐसा है, ये स्क्वायर कॉर्नर से बड़ा हो गया, ठीक है। तो कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर का कंपैरिजन हो रहा है, तो स्क्वायर के कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर बड़ा है और ये वाला कॉर्नर छोटा है, राइट। तो यही एक्सरसाइज करने के लिए बोला गया कि स्टेप्स का यूज करके एक स्क्वायर के कॉर्नर से बड़ा कॉर्नर बनाओ और एक स्क्वायर के कॉर्नर से छोटा कॉर्नर बनाए। कैन यू यूज द स्टेप टू चेक वेदर द कॉर्नर ऑफ योर टेबल एंड द बोर्ड आर स्क्वायर कॉर्नर्स? तो सेम स्टेप का यूज करके आप अपने टेबल या बोर्ड या डाइनिंग टेबल, इनके कॉर्नर्स को देख सकते हैं कि क्या ये स्क्वायर कॉर्नर्स है। और यहाँ पर हमने मार्क द स्क्वायर कॉर्नर्स इन द शेप, तो यहाँ पर हमें स्क्वायर कॉर्नर्स जो है उनको मार्क करना है। तो देखा जाए तो ये स्क्वायर कॉर्नर है, ये इसमें तो सारी कॉर्नर स्क्वायर हैं, बट ये बाकी में नहीं लग रहा है। ये थोड़ा लगता है क्योंकि ट्रायंगल आ रहा है, तो ये एक स्क्वायर कॉर्नर हो सकता है। और ये तो स्क्वायर कॉर्नर है ही, ये भी स्क्वायर कॉर्नर है। तो ये जो डॉट्स दी गई हैं यहाँ पे एक बड़ा चैलेंजिंग है। ये डॉट्स जो दिख रही हैं हमें सर्कल में दिखाई दे रही, बट जो इसमें बोला गया एक्टिविटी जो दी गई है, हमें स्क्वायर्स बनाने हैं। तो हम इसको और इसको ये बीच में एक एक अगर हम डॉट्स को छोड़ेंगे तो ये स्क्वायर शेप बन जाएगी, राइट। ऐसे ही अगर हम इसको ये तो स्क्वायर नहीं बन पाएगा, तो एक तो ये ही स्क्वायर बन पाएगा, राइट। ठीक है। तो यहाँ पर टीचर्स का नोट भी है कि एनकरेज चिल्ड्रन टू क्लासिफाई शेप्स विद ओनली अ स्क्वायर कॉर्नर, शेप्स विद लेस देन अ स्क्वायर कॉर्नर। तो यहाँ से आप एंगल्स की तरफ मुड़ना शुरू हो गए, है ना बच्चों। यहाँ से आप एंगल की तरफ जाना शुरू हो गए। पहले आपको कॉर्नर समझाए जा रहे हैं ना, बड़ा कॉर्नर, छोटा कॉर्नर। फिर आपको पूछा जाएगा कि हमें कैसे पता चलेगा। यहाँ पर तो अभी सीधे सीधे पता चल रहा है देखने पर ही कौन सा कॉर्नर बड़ा है, बट आगे कभी ऐसा भी होगा जहाँ पे एग्जैक्टली बता पाना बड़ा मुश्किल होगा। उसके लिए हमें कुछ मेजरमेंट चाहिए होगा, तो वो मेजरमेंट की जब बात आएगी तब यहाँ पे एंगल की बात आएगी। जैसे ही जैसे दो सेम हाइट के, आपका कोई दोस्त होगा जो दिखने में बिल्कुल आपके हाइट का दिखेगा, राइट। बट अगर आप किसी तरह का मेजरमेंट लेके मेजर करेंगे अपने एक दूसरे को, तो कुछ इंचेस में कुछ डिफरेंस होगा। तो वहां पर हमने एक मेजरमेंट लगाई लेंथ की, राइट। इसी तरीके से कॉर्नर्स को भी मेजर कर किस तरीके से करेंगे ये हम आगे चल के सीखेंगे, ठीक है। तो और इसकी बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी होती हैं आपके रूम में, आर्किटेक्ट्स में, बहुत सारी डिजाइन में, पैटर्न्स में, ये सब आपको समझना होता है। बिल्डिंग्स बनती हैं, ये सब आपको इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ऐसे ही यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, तो ये देख रहे हैं आप, पूरी की पूरी मैथ के इस चैप्टर में एक्टिविटीज दी गई हैं बार बार। तो यही है कि ये एक दी गई है, एक शेप दी गई है। इसमें पूछा गया है काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स। कॉर्नर्स कितने हैं उनके काउंट करिए और उनका नंबर लिखिए। सर्कल द स्क्वायर कॉर्नर्स, और उन कॉर्नर्स को सर्कल कीजिए जो स्क्वायर कॉर्नर्स है। टू मैच स्टिक्स लीजिए और एक स्क्वायर कॉर्नर बनाइए, राइट। यहाँ पे इसे स्पेस में बना के दिखाइए। मुरुगन ने 3 स्क्वायर्स बनाए 10 मैच स्टिक्स का यूज करके। हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन यू मेक विद 12 मैच स्टिक्स? तो अगर हम देखें तो एक, ये 10 है, 10 मैच स्टिक्स लाइक 4, ये होगी 1 2 3, 1 2 3, तो 4 और 3 3 10 में
3 स्क्वायर बन गए। अब अगर 12 मैच स्टिक्स हो जाए तो हमें एक यहाँ पे लगानी होगी और एक यहाँ पे, तो हमारे पास 4 स्क्वायर्स मिल जाएंगे, राइट। 12 मैच स्टिक्स में 4 स्क्वायर। इसके भी पैटर्न आते हैं आगे चल के बड़े 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 एग्जाम्स में, पर छोटे छोटे बच्चों की क्लास से उठे बड़े लाइक गेट, कैट, जेई एप्टीट्यूड टेस्ट, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम इसी तरह के, इतनी मैच स्टिक से इतने स्क्वायर्स बन सकते हैं, बताओ इतनी मैच स्टिक से कितने स्क्वायर्स बनेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो वहां पे आप सीरीज वगैरह आगे जाके जब पढ़ेंगे तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अभी हम आगे इस पे भागते नहीं है, राइट। अच्छा, अभी हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल किया था, अब यहाँ पे ट्राइंगल की बात है। ट्राइंगल मतलब जिसके 3 साइड्स है, दैट इज अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे पैटीज रखी हुई है, सैंडविच रखे हुए हैं, समोसे रखे हुए हैं, राइट। सबको खाने पसंद है ये चीजें चाय के साथ। तो सबके सब में एक चीज कॉमन है कि सबकी ट्रायंगल शेप होती है, राइट। तो यहाँ पर काफी चीजें हैं जो हमें ट्रायंगुलर शेप दिख रही है, सजाने का सामान यहाँ पर भी, सब चीज में, फ्लैग्स में भी, राइट। तो उन्होंने पूछा कि तो ये गुड़िया पूछ रही कि सब में कौन सी चीज है जो कि कॉमन है। तो देखा जाए तो ट्राइंगल्स हैव 3 साइड्स, राइट। दे हैव 3 कॉर्नर्स, राइट। तो ट्राइंगल में हमेशा 3 कॉर्नर होंगे और 3 साइड होंगी, यही चीज कॉमन है सब। आप कह सकते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे समोसा कैसे ट्रायंगुलर हो सकता है, राइट। बट अगर देखा जाए एग्जैक्टली मैथमेटिकल टर्म्स में उसकी सारी साइड्स प्लेन नहीं है, बट क्योंकि वो 3 साइड्स बोल रहे हैं, हम उसे एक तरीके का अगर उस कैटेगरी में ढाला जाए तो समोसा भी ट्रायंगल है, राइट। ऐसे ही यहाँ पे जैसे पिछली रेक्टेंगल स्क्वायर की एक्सरसाइजेस में किया था, ड्रॉ एंड नेम सम ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट्स दैट यू सी अराउंड यू इन योर नोटबुक। तो 3 तो चीजें यहीं पे दिख गई। बिस्किट्स भी होते हैं ट्रायंगुलर शेप्स, कई बार चिप्स भी आते हैं, राइट, मैड एंगल्स, राइट। तो चिप्स भी आते हैं, सैंडविचेस, कई बार क्लॉक्स, फैंसी क्लॉक्स, हैंकीज, कोट में लगाने के जो हैंकीज होते हैं वो आते हैं ट्रायंगुलर शेप के, राइट। तो हाँ, ये शेप्स आती हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल की शेप काउंट करनी है, देखना है कितने सारे ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे, राइट। और इसको यहाँ पे एक सर्कल है, इसको यूज करके हाउ मेनी डिफरेंट ट्रायंगल्स कैन बी मेड यूजिंग द डॉट्स इन द सर्कल। तो अगर देखा जाए तो इन 3 को जोड़ देंगे, इन 3 को जोड़ देंगे, इन 3 को जोड़ देंगे, तो कई शेप्स बन जाएंगी। यहाँ पर एक पजल दी गई है, मूव 2 मैच स्टिक्स टू टर्न 1 ट्रायंगल इनटू 2 ट्रायंगल, राइट। तो इस 1 ट्रायंगल में 2 मैच स्टिक को हमें मूव करना है और इस 2 ट्रायंगल बना देना है। तो ये तो इजी है। अगर इसको हम यहाँ पे ले आएंगे और इस वाले को हम यहाँ पे ले आएंगे तो 2 ट्रायंगल बन जाएंगे, राइट। इन चीजों को समझने के लिए पेपर फोल्डिंग, कटिंग का भी यूज कर सकते हैं, राइट। ट्रायंगल्स बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमारा ट्रायंगल वाला कंसेप्ट क्लियर है। सर्कस विद सर्कल्स, सर्कल्स, अगर कभी सर्कस में गए, तो आजकल बच्चे नहीं जा पाते, सर्कल सर्कस नहीं होते, बट हमने देखे हैं, है ना। वहाँ पे बहुत सारी रिंग्स होती है, जहाँ पे बॉल्स होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी सर्कुलर चीजों के थ्रू काफी सारे एक्ट्स दिखाए जाते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया, have you been to a circus? What does a circle looks like? How is circle different from a rectangle? तो सर्कल कैसा दिखता है? सर्कल इज लाइक राउंड राउंड थिंग, राइट। जस्ट लाइक राउंड बिस्किट, राउंड बैंगल, राइट। ऐसा ही सर्कल होता है। वो रेक्टेंगल से डिफरेंट कैसे होता है? रेक्टेंगल में कॉर्नर होते हैं, साइड्स होते हैं, सर्कल में ऐसा कुछ नहीं होता। सर्कल में ना साइड्स होती हैं, बट एक्चुअली में प्लेन साइड्स, कर्व्ड साइड्स होती है, राइट, स्ट्रेट साइड्स नहीं होती। और दूसरे कॉर्नर नहीं होते उसके अंदर, कॉर्नर लेस होता है सर्कल जो होता है। तो नेम सम ऑब्जेक्ट्स दैट आर लाइक सर्कल, तो अभी हमने वो बात कर ही ली, बैंगल्स हो गया, है ना, राउंड बिस्किट्स हो गए, राइट। ड्रॉ कलरफुल सर्कल्स टू कंप्लीट द सर्कस सीन, तो यहाँ पर कुछ रिंग, यहाँ पे कुछ रोलर,
यहाँ पे कुछ साइकिल जो सिंगल व्हील वाली साइकिल्स होती हैं, राइट। यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है कि डिफरेंट डिफरेंट बॉटल के कैप्स होंगे, बैंगल्स होंगे, उन्हें ड्रॉ करके सर्कल बनाइए, राइट। चिल्ड्रन आर प्लेइंग अ गेम, दे हैव मेड अ सर्कल ऑन द ग्राउंड, तो उन्होंने देखिए इस तरीके से एक थ्रेड में उसे बीच में करके उसके एक कॉर्नर पे पेंसिल लगा के और एक सर्कल बना लिया, राइट। यहीं पे ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कोई ऐसा गेम खेला है जिसमें आपने सर्कल बनाया हो, प्लेग्राउंड में सर्कल बनाने की कोशिश कीजिए, राइट। यहाँ पर इन बच्चों में बात हो रही है, व्हाट आर यू डूइंग विद द पेपर प्लेट, तुम पेपर प्लेट के साथ क्या कर रहे हो। आई एम फोल्डिंग द प्लेट इन हाफ, तो बच्चा जो प्लेट को हाफ में फोल्ड कर रहा है। अ, तो अगर उसने हाफ में किया तो उसने ओपन करने के लिए कहा तो उसे एक स्ट्रेट लाइन मिली थ्रू द सर्कल, और उसने उसको रेड किया, रेड ड्रॉ कर दिया उस लाइन पर। ऐसे ही उस बच्चे ने अलग फोल्ड किया और वहां पे उसने ब्लू कर दिया। अब उसने क्या देखा कि ये जो बीच में से जो सेंटर में से जो लाइन गई थी, उस लाइन के मुकाबले में कोई और लाइन अगर हम साइड में डालते हैं तो उससे लंबी नहीं हो सकती, राइट। तो उसने क्या कहा, चलो मैं दूसरी अदर तरीके से हाफ में करता हूँ। अभी तो उसने यहां से इस, अगर आप देख पा रहे हैं तो इस वाले एंड से इस वाले एंड को फोल्ड किया था, तब ये बीच में लाइन पड़ी थी। अब वो क्या कह रहा है कि मैं अदर, मतलब यहां से और यहाँ के बीच में फोल्ड करूंगा, और फिर वो कहता है कि देखते हैं, ठीक है। अ, तो उसने कहा कि मैं दूसरे तरीके से फोल्ड करूंगा हाफ में और देखूंगा कि क्या मुझे मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा बच्चा कहता है कि तुम्हें एक ऐसी शेप मिलेगी जो कि बीच में एक पॉइंट पे मिलेगी, और ठीक है। तो वो लड़की एकदम से कहते, क्या वो उस सर्कल का सेंटर होगा। वेरी गुड, राइट। अगर बीच में से अगर जारी होगी तो वो सेंटर ही होगा, राइट। तो यहाँ पर एक धीरे धीरे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के पास पहुंच रहे हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो लाइन जो बीच में से जाएगी, दैट्स अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो जैसे आप रेक्टेंगल का साइज कैलकुलेट करते हैं लेंथ और ब्रेड्थ को समझ के, स्क्वायर का साइज कैलकुलेट करते हैं उसकी वो एक साइड को कैलकुलेट करके, क्योंकि उससे आप स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं, रेक्टेंगल की दो लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट होते हैं। ऐसे ही स्क्वायर की भी एक अपनी मेजरमेंट होती है जो उसके डायमीटर से, उस लाइन से जो कि बीच में से सेंटर में से जाती है। तो उसने वही किया, लेट अस टेक अ, आप भी घर में करके देखिएगा और बच्चों को दिखाइएगा, बच्चे भी करके देखें, उस पेपर प्लेट को फोल्ड करके देखें हाफ वे। और जहां पे वो दो तरीके से वो मिलती हैं प्लेट, जब भी आप पेपर को फोल्ड करेंगे हाफ हाफ में, वो हमेशा एक लाइन क्रिएट करेगी जो कि उसके सेंटर से जाती होगी, राइट। और जो वो सेंटर से जाके जहां पे मीट हो रही है डिफरेंट डिफरेंट लाइन, वो सब सेंटर कहलाएगा, ठीक है। एक ये यहाँ पे बीच में चलो पढ़ाई होगी तो एक एक्टिविटी के कुछ सर्कुलर शेप्स का यूज करके कुछ पपेट्स, कुछ डॉल्स बना के उनसे खेला जा सकता है। अब यहाँ पर एक्टिविटी दी गई, लुक एट दीज टू शेप्स एंड डिस्कस देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, टिक दिस चेक ऑन द अप्रोप्रिएट वर्ड्स, देयर कॉर्नर्स आर सेम, नो, ये थोड़े अलग अलग कॉर्नर्स हैं, राइट। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता तो हो सकते थे, तो डिफरेंट है, राइट। नंबर ऑफ साइड्स भी डिफरेंट है। चूज एनी पेयर ऑफ शेप्स, शेयर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन दीज शेप्स विद योर फ्रेंड। इसमें से कोई भी शेप चूज करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ उसकी डिस्कस करिए कि उसके क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो अगर देखेंगे इसमें तो शायद सेम, ओके, ये ऑक्टागन है, ये टू, ये हेक्सागन टाइप का ही है,
राइट, 1 2 3 4 5। तो ये हेक्सागन है, ये हेप्टागन, ऑक्टागन, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट पेंटागन, राइट। तो बात कर सकते हैं कि इनमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस हैं, कॉर्नर्स हैं, साइड्स हैं, राइट। हाँ, अब इसमें पूछा गया है कि फाइंड द लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन दिस शेप। तो इसमें जैसे इस शेप में देखा गया कि ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेक्टेंगल है। अगर इसमें खोज करने की कोशिश की जाएगी तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेक्टेंगल होगा, राइट। ऐसे और ऐसे। इसमें इसमें तो हमें कोई लार्जेस्ट रेक्टेंगल दिख ही नहीं रहा। इसमें हमारा ये हो सकता है, राइट। अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी गई है। I made one triangle, then I made another row of triangles. How many triangles are there in the second figure? तो फर्स्ट में 1 था, सेकंड फिगर में 3 थे। If I make one more row, how many triangles will there be in the third figure? तो अगर एक और रो पर बनाई गई तो उसमें 5 हो जाएंगे, एक ऊपर, फिर उसके नीचे 2, उसके नीचे 3, 3 2 1, 6 ट्राइंगल्स हो जाएंगे, राइट। अब ऐसे ही ये रेक्टेंगल की शेप दी गई है और इसमें अब ये देखिए ये बड़े हायर लेवल पे बड़ा ही मैं एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट बच्चों के हिसाब से थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज है ये। बट अगर हम सोचने के उन्हें इमेजिन करने के लिए बोलेंगे तो शायद खेल खेल में वो इससे जरूर करना पसंद करेंगे। और ये बड़े बड़े एग्जामों में भी आती है ये सेम क्वेश्चन। आप मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैंने बड़े एग्जाम दिए भी हैं, बड़े एग्जाम क्वालिफाई भी किए हैं। पीएचडी, कैट, एप्टीट्यूड टेस्ट, गेट, काफी सारे एग्जाम दिए हैं। बट उसके बारे में कभी फुर्सत में बात करेंगे अपने बारे में। बट उन सब में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और मैंने देखे हैं। और जो भी इसको देखेंगे वो भी इस चीज को। तो यहाँ पर हम एक थर्ड क्लास के बच्चे की मैथ की बुक की बात कर रहे हैं, राइट। इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ। यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया गया और उसका कुछ हिस्सा टॉर्न है और उसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी स्क्वायर पीसेस हैव बीन टॉर्न फ्रॉम ईच स्पेस। तो पहले आपको ये प्रोजेक्ट करना है, फिर उसमें स्क्वायर्स डालने और फिर देखना है कि कितने स्क्वायर्स उसमें से टॉर्न आउट में। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो 2 2 4 ये लगभग एक लाइन पूरी आ जाएगी यहाँ पे। तो 1 2 3 और इसमें से भी अगर टॉर्न हम मानेंगे तो 4। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें 1 2 3 4 और इसको हम पूरा करेंगे तो हमें प्रोजेक्ट करके करना है कि हमने कितना टॉर्न किया है, ठीक है। इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या इसके ऊपर ट्रेस करके बना सकते हैं, राइट। ऑब्वियसली बुक तो आप नहीं खराब करेंगे, ना ही करनी चाहिए। बट पेंसिल से लेके इसको मार्क करके कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट कहूँगा। बट अगर इमेजिन करके बच्चों को एनकरेज करके साथ साथ में खेल के अगर उन्हें बताया जाए तो इट विल बी वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज। ईच ऑफ दीज शेप्स कैन बी द ऑड वन आउट। तो तो यहाँ पे जो शेप है वो अपने आप में एक ऑड वन आउट हो सकती है। अब ये 3 है, वैसे तो देखा जाए तो अ, अ, हर एक शेप इसमें से ऑड वन आउट हो सकता है, राइट। देखा जाए तो जैसे ट्रायंगल है, ये तीनों स्क्वायर टाइप के हैं। ये वाले बीच में सर्कल आ गया तो ये इनसे अलग हो गया, ये सॉलिड है। तो इस तरीके से टू कंप्लीट द रेक्टेंगल टिक द अप्रोप्रिएट शेप फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू फिल द गैप्स इन द शेप ऑन द राइट साइड। तो यहाँ पे इसको हमें पूरा करना है। अ, इस रेक्टेंगल को हमें पूरा करना है तो हमें अप्रोप्रिएट शेप को टिक करना। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और यहाँ पे कॉर्नर्स पे हो जाएगा, राइट।
यहाँ पे हमें लाइन डालनी है ताकि हम इसे 3 ट्राइंगल्स में स्प्लिट कर सके। तो एक लाइन इधर से आ जाएगी, एक लाइन इधर से आ जाएगी, तो 3 ट्राइंगल स्प्लिट। तो ये करके देखिएगा बच्चों, एक्सरसाइजेज हैं बहुत इंटरेस्टिंग। कुछ ना समझ में आए तो कभी कमेंट्स में आके पूछिएगा। वैसे घर में अपनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, बड़ों के साथ करेंगे एक्सरसाइज तो बहुत मजा आएगा। बहुत कुछ सीखने को है, बहुत सारी आप देखेंगे कितने सारे डेकोरेशंस में ये सब पैटर्न्स आपको मिलेंगे। तो आर्ट कुछ नहीं है, मैथ्स भी कुछ नहीं है, ये सब फाइंडिंग आउट द पैटर्न्स है। कहीं पे शेप्स में, कहीं नंबर्स के पैटर्न, कहीं कैलकुलेशंस के पैटर्न, कहीं इक्वेशंस के पैटर्न, यही मैथ्स है। और उससे हम काफी बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर लेते हैं, राइट। डोर्स, डैश डॉट्स, डैश लाइंस। लुक एट द फ्लावर डेकोरेशन। तो यहाँ पे उस फ्लावर डेकोरेशन दिखा रहे हैं बच्चे। तो वो बच्चे बात कर रहे हैं, सो मेनी लाइन्स एंड कर्व्स, माय ग्रैंडमा साड़ी है। अब सो नाउ यू सी, ये बच्चे अब हर एक चीज में पैटर्न नोटिस करने लगे, राइट। डेकोरेशन में, अपनी ग्रैंडमा मम्मा की साड़ी में, ट्राई टू मेक योर ओन बॉर्डर डिजाइन। तो इसको लेके यहाँ पे कुछ और सुंदर सा डिजाइन बनाने की कोशिश करिए। ये इस पैटर्न को कंटिन्यू करने की कोशिश करिए, राइट। 10 ग्राम, और यहाँ पे इस pieces लेके, use the pieces from the 10 gram puzzle given in the end of book. Can you create these shapes using some of the pieces? तो इन pieces को लेके क्या कोई shapes आप बना सकते हैं, तो वो बना के देखिए, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू वेरी मच।